मिट्टी और पसीने से बनी एक छोटी सी दुनिया में हरिया नाम का लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास न खेत थे, न धन, न कोई सहारा। उसके पास बस दो चीजें थी, उसके हाथों की मेहनत और उसके मन की सच्चाई। उठो भी, सूरज निकल आया है, जंगल दूर है, देर करोगे तो लौटते लौटते अंधेरा हो जाएगा। गोमती, उठ गया। आज थोड़ा जल्दी निकलूंगा। कल वाले साहूकार ने कहा था सूखी लकड़ी चाहिए। बाबू, आज लौटते समय मेरे लिए जंगल से लाल फूल लाना ना। मेरे लिए एक सीधी लकड़ी, तलवार जैसी। वाह, एक को फूल चाहिए, दूसरे को तलवार। अच्छा, जो जंगल देगा वही ले आऊंगा। बच्चों से हाँ तो कर देते हो, पर अपनी हालत भी देखो। कल से खांसी बढ़ गई है, थोड़ा आराम कर लेते तो क्या बिगड़ जाता। आराम से चूल्हा नहीं जलता गोमती। आज की लकड़ी बिकेगी तभी शाम को दाल आएगी। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। हरिया का दिन लगभग हर रोज एक जैसा होता था। सुबह जंगल, दोपहर मेहनत, शाम बाजार और रात उम्मीद के सहारे। गरीबी उसके घर में रहती थी, लेकिन बेईमानी को उसने कभी दरवाजे के भीतर नहीं आने दिया। ये रोटियां रख लो, दोपहर को खा लेना। कल की तरह बिना खाए मत लौटना। अभी तो बच्चों को खिलाकर खुद आधी भूखी रह जाती हो, मुझे सब पता है। घर सही ही चलते हैं हरिया, कोई ना कोई थोड़ा कम खाता है ताकि सबका पेट भर सके। नहीं, घर त्याग से चलते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं एक दिन ऐसा आए जब तुम्हें ये बात कहनी ना पड़े। बाबू, क्या हम भी कभी बड़ा घर बनाएंगे? बड़ा घर नहीं बिटिया, बड़ा मन होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक दिन छप्पर ऐसा बनाऊंगा कि बारिश की एक बूंद भी अंदर ना आए। और मैं बड़ा होके तुम्हारी मदद करूंगा। सबसे ज्यादा लकड़ी मैं काटूंगा। नहीं रे, तू कुल्हाड़ी नहीं, कलम पकड़ेगा। तेरे हाथों में छाले नहीं, अक्षर अच्छे लगेंगे। दिन रात जंगल में खटते हो और सपना बच्चों के लिए पढ़ाई का देखते हो। मेरे हिस्से की कठिनाई अगर इनके रास्ते आसान कर दे तो यही कमाई सबसे बड़ी होगी। वो कुल्हाड़ी नई नहीं थी, उसका लोहा पुराना पड़ चुका था, हत्था भी कई बार बांधा गया था। मगर हरिया के लिए वो सिर्फ औजार नहीं थी, वही उसके घर की रोटी, बच्चों की हंसी और आने वाले कल की पतली सी उम्मीद थी। साथ ही आज भी हमें खाली हाथ नहीं लौटना है। रास्ते में नदी के किनारे मत फिसलना, कल रात बारिश हुई थी, मिट्टी गीली होगी। ध्यान रखूंगा, तुम बस बच्चों को संभालना। फूल मत बोलना, तलवार वाली लकड़ी भी। अरे भाई, हुक्म बहुत है आज। हरिया फिर सुबह सुबह जंगल, कभी अपने लिए भी जी लिया कर। लिए ही तो जा रहा हूं काका। मेरा अपना घर, पर मेरा इंतजार करता है। सच कहूं, तेरे जैसा सीधा आदमी कम देखा है, वरना आजकल लोग तोल में भी चालाकी कर लेते हैं। पेट भरने के लिए मेहनत कम पड़ जाए तो समझ आता है, पर झूठ खाकर मन नहीं भरता काका। भगवान तेरी यही सच्चाई सलामत रखे। गांव वाले हरिया की गरीबी देखते थे, पर उससे ज्यादा उसकी रीढ़ देखते थे, सीधी, अडिग, बिना झुके। यही कारण था कि कम कमाने के बाद भी वो सम्मान में किसी से छोटा नहीं था। बस आज अच्छे सूखे तने मिल जाए तो बाजार में ठीक दाम लग जाए। जंगल हरिया के लिए डर की जगह नहीं, रोजी की जगह था। वो पेड़ों को लूटता नहीं था, सूखी, गिरी या जरूरत भर की लकड़ी काटता, ताकि जंगल भी जिंदा रहे और उसका घर भी। यही ठीक रहेगा। नदी के पास है, लकड़ी भी सूखी लगती है, बस काम संभाल कर करना होगा। नदी किनारे की मिट्टी ऊपर से भले ठोस दिखती थी, मगर नीचे से फिसलन भरी थी। हरिया ने सावधानी से पैर जमाए, दोनों हाथों से कुल्हाड़ी थामी और रोज की तरह मेहनत में डूब गया। ऐसे, बस थोड़ा और। आज लकड़ी अच्छी है,
मेहनत सफल होगी। लेकिन मेहनत और मुसीबत के बीच की दूरी कभी कभी बस एक फिसलन जितनी होती है। नहीं, नहीं, मेरी कुल्हाड़ी। नहीं, ऊपर आ, ऊपर आ, बस एक बार दिख जा। हे राम, अब मैं क्या करूं? यही तो सब कुछ थी। इसी से घर चलता था, इसी से रोटी आती थी। उस क्षण हरिया के सामने सिर्फ पानी नहीं बह रहा था, उसकी आंखों के सामने गोमती का चूल्हा, मुन्नी की मुस्कान, छोटू के सपने सब जैसे डगमगाने लगे। बच्चों से वादा करके आया हूं, शाम को खाली हाथ कैसे जाऊं? गोमती को क्या मुंह दिखाऊं? लौटा दे, मेरी कुल्हाड़ी लौटा दे। मैं बिना इसके कुछ नहीं कर पाऊंगा। नदी बहती रही, हवा चलती रही, जंगल चुप हो गया, जैसे वो भी हरिया की परीक्षा देख रहा हो। पानी में कैसी चमक थी? नदी की कांपती सतह को घूरते हुए हरिया पीछे हटना भी चाहता था और सच जानने के लिए वहीं जमे रहना भी। डर और उम्मीद दोनों उसकी आंखों में एक साथ तैर रहे थे। कौन है वहां? अगर कोई सुन रहा है तो दया कर दो। मेरी कुल्हाड़ी ही मेरी रोजी है। अगले ही पल पानी बीच से अलग सा हुआ और चमकते जल के भीतर से एक दिव्य आकृति धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। मनुष्य, तुम्हारी पुकार नदी की गहराई तक पहुंची है। क्यों रो रहे हो तुम इस सुनसान तट पर? प्रभु, मैं गरीब लकड़हारा हूं। लकड़ी काटते काटते मेरी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई। वही थी जिससे घर चलता था। एक कुल्हाड़ी के लिए तुम्हारी आंखों में इतना दर्द? क्या बात सचमुच इतनी ही छोटी है? छोटी नहीं है देव, उसी से चूल्हा जलता है, बच्चों की रोटी आती है और मेरी मेहनत की इज्जत भी उसी से जुड़ी है। देवता ने हरिया के चेहरे को गौर से देखा। वहां लालच नहीं, घबराहट थी, छल नहीं, बेबसी थी। फिर वे बिना कुछ कहे पानी में डुबकी लगा गए। भगवान, जो भी हो, बस मेरी मेहनत का सहारा वापस मिल जाए। कुछ क्षण बाद नदी की सतह फिर फूली और इस बार पानी से ऐसी रोशनी निकली कि हरिया ने आंखों पर हाथ रख लिया। देखो मनुष्य, क्या ये तुम्हारी खोई हुई कुल्हाड़ी है? देवता के हाथ में एक अद्भुत कुल्हाड़ी थी, पूरी की पूरी सोने की, जिसकी धार पर सूरज की किरणें नाच रही थी। इतनी चमक? ऐसी कुल्हाड़ी तो मैंने सपने में भी नहीं देखी। जरा देख लो, सोना है। एक ही बार में पैर गिरा दे और एक ही दिन में तुम्हारी गरीबी भी। अगर ये मेरी होती तो शायद मेरे बच्चों को कभी भूखा ना सोना पड़ता। एक पल के लिए हरिया की सांस अटक गई। घर की तंगी, गोमती की चिंता, बच्चों की मासूम आंखें, सब एक साथ उसके मन में कौंध उठे। तो कह दो बस एक शब्द और ये कुल्हाड़ी तुम्हारी हो सकती है। देवता के हाथ में अब चांदी की कुल्हाड़ी थी। वो सोने जितनी चकाचौंध नहीं, पर बेहद सुंदर और राजसी लग रही थी। ये भी बहुत सुंदर है देव, इतनी साफ कि इसमें चेहरा दिख जाए। सुंदर ही नहीं, मूल्यवान भी। इसे बेचो तो महीनों का अनाज आ जाएगा। बोलो, यही खोई थी? नहीं देव, ये भी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण थी, लोहे की, पुरानी और हाथ की पकड़ से घिसी हुई। तुम न सोना लेते हो न चांदी। क्या सचमुच तुम्हें सिर्फ वही पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी चाहिए? जी, क्योंकि वही मेरी मेहनत की साथी थी। उसका दाम कम था, पर उसमें मेरे पसीने की कमाई लगी थी। वही मेरी है। हरिया ने ये कहते हुए सिर और झुका लिया, पर उसके स्वर में अब डर कम और सच्चाई की ताकत ज्यादा थी। मैं कहूँ कि तुम्हारे सामने भाग्य खुद खड़ा है, फिर भी तुम उसे ठुकरा दोगे? जो मेरा नहीं, उसे पाकर भाग्य नहीं खुलता देव। उसे तो मन पर बोझ चढ़ता है। मैं वो बोझ नहीं चाहता। देवता की आंखों का तेज अब और उजला हो उठा। नदी की लहरें जैसे उनके चारों ओर आदर से झुकने लगी। मनुष्य की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके चुनाव से होती है। तुमने 2 बार चुनाव किया है। चुनाव? मैंने तो बस सच कहा है प्रभु। सच कहना ही सबसे कठिन चुनाव होता है, खासकर तब जब सामने सोना और चांदी रखी हो। हरिया ने पहली बार देवता की आंखों में वैसी चमक देखी
जो परीक्षा के अंत से पहले आती है या किसी बड़े निर्णय से ठीक पहले। प्रभु, अब क्या मेरी असली कुल्हाड़ी मिलेगी? मिलेगी या नहीं, ये तो अगले ही क्षण तय होगा। पर जो मैं अब करने जा रहा हूँ, उससे तुम्हारा जीवन बदल सकता है। ये सुनते ही हरिया का दिल जोर से धड़क उठा। नदी की सतह तीसरी बार कांपी और इस बार उसकी गहराई से 3 अलग-अलग चमके एक साथ उठती दिखाई दी। नदी की गहराई से उठती 3 चमकों ने हरिया की सांसें रोक दी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी क्षण झाड़ियों के पीछे छिपी एक और जोड़ी आंखें भी सब कुछ गिन रही थी। हरिया, ये रही तुम्हारी असली लोहे की कुल्हाड़ी, और ये सोने चांदी की कुल्हाड़ियां तुम्हारी सच्चाई का पुरस्कार है। प्रभु, ये सब मेरे लिए? मैंने तो केवल अपना सच कहा था। इसलिए तो जो मनुष्य लोभ छोड़कर सत्य चुनता है, उसके हाथ खाली नहीं रहते। हरिया की आंखें भर आई। उसने दोनों हाथ जोड़कर देवता को प्रणाम किया और पानी की सतह पर फैली रोशनी धीरे धीरे शांत होने लगी। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा प्रभु। ये कृपा मेरे जीवन का सहारा बन जाएगी। याद रखना हरिया, इनाम से बड़ा तुम्हारा चरित्र है, इसे कभी मत खोना। देवता अदृश्य हो गए, पर उनके शब्द हवा में जैसे देर तक तैरते रहे। हरिया तो कृतज्ञता में डूबा था, मगर झाड़ियों के पीछे खड़ा उसका पड़ोसी रघु किसी और ही गणित में उलझ चुका था। अरे, सच बोलने पर सोना चांदी, बस इतनी सी बात? नहीं, बात सच की नहीं है, बात है मौके की। मौका पकड़ना आना चाहिए। रघु हरिया का पड़ोसी था, तेज दिमाग वाला, मगर भीतर से अधीर। जहाँ हरिया मेहनत देखता था, वहाँ रघु हमेशा शॉर्टकट ढूंढता था। अगर हरिया को 3-3 कुल्हाड़ियां मिल सकती हैं, तो मुझे क्यों नहीं? मैं भी तो कुल्हाड़ी वाला आदमी हूं। घर जाकर पहले गौरी को यह शुभ समाचार दूंगा। सचमुच आज भगवान ने लाज रख ली। हरिया, ओ हरिया, जरा ठहरो भाई, तुम्हारे चेहरे पर तो आज पूरी दिवाली। अरे रघु, तुम यहां? बस भगवान की कृपा हो गई आज। कृपा? कुछ तो बताओ, हाथ में चमकती चीजें क्या हैं? दूर से तो सोने जैसी लग रही थी। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी, फिर जलदेव प्रकट हुए। उन्होंने पहले सोने की फिर चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई। मैंने मना कर दिया, तब मेरी असली कुल्हाड़ी दी, और साथ में ये दोनों भी। क्या बात कर रहा है? सच में देवता आए थे? रघु, और उन्होंने कहा, सच सबसे कठिन चुनाव होता है। हरिया के शब्द सरल थे, पर रघु के कानों में केवल 2 ही शब्द गूंजे, सोना और चांदी। बाकी सब जैसे हवा में खो गया। तो बस कुल्हाड़ी पानी में गिरे, देवता आए और फिर इनाम मिल जाए। इतना सीधा रास्ता? सीधा रास्ता? अरे नहीं भाई, ये तो भगवान की मर्जी। हाँ हाँ, वही भगवान की मर्जी। समझ गया, समझ। रास्ते भर हरिया के चेहरे पर शांति थी, पर रघु के भीतर बेचैनी उबल रही थी। उसे लग रहा था जैसे धन उसके हाथ से बस एक दिन की दूरी पर खड़ा हो। देवता को बुलाने का कोई तरीका भी बताया क्या? कोई मंत्र, कोई पुकार? नहीं, मैंने तो केवल दुख में उन्हें पुकारा भी नहीं था, वे स्वयं आए थे। आए थे? अच्छा, मतलब जगह वही होनी चाहिए, नदी वही, समय भी शायद वही। तुम बड़े अजीब सवाल पूछ रहे हो आज। अरे बस यूं ही, ऐसी बात रोज थोड़े ही सुनने मिलती है। गांव पहुंचते पहुंचते रघु का मन निर्णय ले चुका था। उसने कहानी नहीं सुनी थी, उसने केवल इनाम का रास्ता सुन लिया था। कल सुबह मैं भी उसी नदी पर जाऊंगा, अपनी कुल्हाड़ी खुद फेंकूंगा, फिर रोऊंगा, और जो हरिया को मिला वो मुझसे कैसे छूटेगा। उस रात हरिया ने कृतज्ञता के साथ भोजन किया, जबकि रघु ने लालच के साथ योजना बनाई। पुरानी कुल्हाड़ी ही ठीक रहेगी, उसे फेंक दूंगा, बदले में सोने के लिए आऊंगा। वाह रघु, क्या दिमाग पाया है तूने। लोग जंगल में पसीना बहाते रहें और मैं एक रोने से अमीर बन जाऊंगा। रात भर उसे नींद नहीं आई। कभी वो सोने की चमक सोचता, कभी चांदी की खनक। लालच ने उसके भीतर धैर्य की आखिरी गांठ भी खोल दी थी। अगली सुबह सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि रघु कुल्हाड़ी कंधे पर रखे उसी नदी किनारे पहुंच गया, जहां कल उसने हरिया का भाग्य बदलते देखा था। बस यही जगह थी,
यही पानी, यही किनारा, और आज मेरी बारी है। जा डूब जा, तेरी जगह अब सोना आएगा। और अगले ही पल उसने अपनी कुल्हाड़ी खुद नदी के बीचों बीच फेंक दी। पानी उछला, गोल गोल लहरें फैल गईं और रघु के होठों पर एक क्षण को संतुष्ट मुस्कान तैर गई। हाय रे मेरी कुल्हाड़ी, मैं तो बर्बाद हो गया। अब मेरा घर कैसे चलेगा? कोई है? मेरी मदद करो। हे नदी के देवता, मेरी मेहनत की एक ही कुल्हाड़ी थी, उसे लौटाओ, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। उसकी आवाज नदी किनारे गूंज उठी, मगर इस बार हवा में कुछ अलग था, जैसे पानी उसकी पुकार नहीं, उसके इरादे का वजन तौल रहा हो। अरे सुनो, मैं बड़ा दुखी आदमी हूं, मुझ पर दया करो। मेरी कुल्हाड़ी, मेरी कुल्हाड़ी। फिर वही नदी, वही गहराई, पर इस बार चमक से पहले एक अजीब सन्नाटा उठा। रघु ने होठ भींच लिए, क्योंकि पानी के बीचों बीच उभरती परछाई वैसी नहीं लग रही थी जैसी उसने कल देखी थी। नदी की गहराई से उभरती वो परछाई अब साफ होने लगी, मगर आज उस चमक में दया कम, परख ज्यादा थी, जैसे जल स्वयं रघु के मन के भीतर झांक रहा हो। मनुष्य, तुमने पुकारा था, बताओ क्या यही तुम्हारी खोई हुई कुल्हाड़ी है? सोने की। एक पल को रघु की आवाज गले में अटक गई। उसकी आंखों में शोक नहीं, चमकते सोने की भूखी परछाई तैर उठी। हाँ हाँ देवता, यही मेरी कुल्हाड़ी है, यही तो कल नदी में गिर गई थी। ध्यान से देख लो, सोच समझकर उत्तर देना। सोचने की क्या बात है प्रभु, मैं अपनी चीज कैसे नहीं पहचानूंगा? यही मेरी कुल्हाड़ी है, बिल्कुल यही। उसके शब्दों से पहले उसकी लालच बोल चुकी थी। उतावली इतनी साफ थी कि सच खुद किनारे पर खड़ा होकर उससे मुंह मोड़ता दिख रहा था। तुम्हारी कुल्हाड़ी सोने की थी? जी हाँ, बस पानी में भीगने से पहचान थोड़ी बदल गई है, पर है तो मेरी ही। गरीब होना दोष नहीं, झूठा होना दोष है। नहीं नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आपने पूछा, मैंने सच बताया। वो कुल्हाड़ी मेरी है। अब पानी की चमक ठंडी पड़ने लगी। जो देवता कल किसी सच्चे मनुष्य पर प्रसन्न हुए थे, आज उसी नदी के सामने खड़े इस आदमी के भीतर का मैल साफ देख रहे थे। रघु, तुम्हारी आवाज में दुख कम और लालच अधिक है। तुम्हारी आंखें अपनी मेहनत नहीं, पराया सोना पहचान रही हैं। प्रभु, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस अपनी चीज मांग रहा हूं। अगर वो सोने की निकली तो इसमें मेरा क्या दोष? दोष ये है कि तुम सच जानते हुए भी उसे छोड़ रहे हो। तुमने कुल्हाड़ी नहीं खोई, पहले ईमान खोया है। मैं मजबूर हूं देवता। घर चलाना आसान नहीं। अगर ये कुल्हाड़ी मिल जाए तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। किस्मत मेहनत से बदलती है, छल से नहीं। जो व्यक्ति लालच में सत्य छोड़ देता है, वो वरदान नहीं, दंड पाता है। ये सुनते ही रघु का गला सूख गया। उसे पहली बार लगा कि नदी की ठंडक अब उसके पैरों तक नहीं, उसकी रीढ़ तक चढ़ रही है। एक बार माफ कर दीजिए प्रभु, गलती हो गई। गरीब आदमी हूं, लालच में मुंह से निकल गया। कुल्हाड़ी दे दीजिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। गलती वो होती है जो अनजाने में हो। तुमने तो सोचकर झूठ बोला, जल्दी से बोला और बार बार बोला। मैं डर गया था, इसलिए। जो मनुष्य पराये धन पर झपटता है, वो अपने योग्य वस्तु भी खो देता है। तुम्हें ना ये सोने की कुल्हाड़ी मिलेगी, ना भी तुम्हारी लोहे की कुल्हाड़ी। क्या? नहीं, ऐसा मत कीजिए। वो तो मेरी रोजी थी। मैं बिना कुल्हाड़ी के क्या करूंगा? अब उसके चेहरे पर पहली बार सच्चा डर उभरा, मगर सच बहुत देर से याद आया था, और देर से जागा पछतावा अक्सर बंद दरवाजे के सामने खड़ा रह जाता है। याद रखो रघु, ईमानदार गरीब झूठे लालची से कहीं अधिक धनी होता है। जिसने सत्य छोड़ा, उसने अपने हाथों से अपनी सहायता डुबो दी। मुझ पर दया कीजिए। मैं सब मानता हूं, मैं झूठा था, लालची था, पर मुझे पूरी तरह मत उजाड़िए। दया का पात्र वो होता है जो गलती से पहले सच का मान रखे। तुम्हें दंड इसलिए नहीं मिल रहा कि तुम गरीब हो, तुम्हें दंड इसलिए मिल रहा है कि तुमने लालच को अपना स्वामी बना लिया। मैं क्या करूं, कैसे सुधारूं? सुधार की राह सच से शुरू होती है, पर हर झूठ की एक कीमत होती है, और आज वो कीमत तुम्हें चुकानी होगी। सोने की चमक पानी में डूब गई।
और उसके साथ रघु की उम्मीद भी। पर दंड यहीं खत्म नहीं हुआ था। नदी का भंवर अब शांत होने के बजाय और चौड़ा हो रहा था। ये पानी मेरी तरफ क्यों बढ़ रहा है? देवता, देवता, मुझे छोड़कर मत जाइए। जो लालच से बुलाता है वो पहले अपने ही भय को जगाता है। रघु ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वो जान बचाकर भागा और भागते भागते उसके भीतर पहली बार लालच से बड़ा एक सच जागा। डर नहीं, शर्म। बच गया मैं, या शायद अभी भी नहीं बचा। नहीं, अब छिपकर नहीं, सबके सामने कहना होगा। अरे ये रघु है, इसकी ये हालत कैसे हो गई? सुबह सुबह नदी से आ रहा है। चेहरा देखो, जैसे मौत सामने देखकर आया हो। सबको बुला लो, चौपाल पर बुला लो, मुझे कुछ कहना है, अभी, इसी वक्त। उसकी आवाज में पहली बार अकड़ नहीं थी। वो विनती कर रहा था, जैसे फैसला अब गांव नहीं, उसका अपना अंतर्मन सुनाने वाला हो। रघु, तूने सबको बुलाया है, जो कहना है साफ साफ कह। यहाँ आधी बात नहीं चलेगी। आधी बात नहीं मुझे इस हाल में पहुंचाया है मुखिया जी, आज पूरी बात कहूंगा। घबरा कर मत बोलो रघु, सच धीरे भी बोला जाए तो भी सच ही रहता है। रघु की आंखें भर आईं। जिस आदमी से वो ईर्ष्या करता था, वही उसके लिए सबसे शांत जगह बन गया। मैंने झूठ बोला था, नदी पर जल देवता के सामने मैंने कहा कि सोने की कुल्हाड़ी मेरी है। तो सच में तू लालच में अंधा हो गया था? हाँ, मैंने सोचा अगर एक झूठ से बड़ी दौलत मिल जाए तो कौन देखेगा। पर नदी ने देखा, देवता ने देखा, और सबसे पहले मेरी आत्मा ने देखा। फिर क्या हुआ बेटा? सोने की चमक पानी में डूब गई और मेरे पैरों के नीचे की जमीन भी। कीचड़ ने पकड़ लिया था मुझे। भंवर बढ़ता गया, ऐसा लगा जैसे मेरा झूठ रूप लेकर मुझे निगलने उठ रहा। अम्मा, सचमुच झूठ इतना डरावना होता है? जब झूठ लालच से जन्मे तो हाँ बेटा, बहुत डरावना होता है। और तू तो सीधा आदमी था। तुझे जो मिला तेरी सच्चाई से मिला। मैंने सोचा था तेरी किस्मत छीन लूंगा। किस्मत छीनी नहीं जाती रघु, आदमी अपने हाथ से अपना फल बोता है। तूने लालच बोया, डर काटा। हाँ, और अब समझ आया है, ईमानदारी से मिला छोटा लाभ भी झूठ से मिले बड़े लालच से अच्छा होता है, बहुत अच्छा। क्योंकि छोटा सच चैन देता है, बड़ा झूठ रात भर जगाता है। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा आरोप का नहीं, सीख के उतरने का था। रघु, क्या तू ये बात सबके सामने मानता है कि तूने लालच में आकर झूठ बोला? हमने भी कई बार बच्चों के सामने छोटी छोटी चालाकियों को समझदारी कहा है। हाँ, मैं मानता हूं, मैंने झूठ बोला, लालच किया, दूसरे का भला देखकर जलन की, और उसी ने मुझे अपमान, भय और पश्चाताप दिया। हाँ, और फिर उनसे उम्मीद करते हैं कि वे सीधे बने। गलती तो हमसे भी होती है। मैं सच बोलूंगा, चाहे चीज छोटी ही क्यों ना हो, और मैं लालच आए तो अम्मा को बता दूंगा। तूने मुझे अपमान से नहीं, धैर्य से हराया है। शायद यही सच्चे आदमी की ताकत होती है। मैंने तुझे हराया नहीं रघु, सच ने हम दोनों को रास्ता दिखाया है। मुझे पहले, तुझे आज। आज से इस चौपाल पर यही बात याद रखी जाएगी। ईमानदारी का फल देर से सही पर मीठा होता है, और लालच, उसका परिणाम हमेशा कड़वा। रघु ने धीरे से जमीन को छुआ, जैसे पहली बार उसे ठोस पाया हो। नदी का भय पीछे छूट चुका था, पर उसकी सीख अब पूरे गांव के भीतर बहने लगी।